आगे सुखदेव स्वामी जिस लीला का वर्णन करने वाले हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी दिव्य और विचित्र लीला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिव्यात्मा अमलात्मा भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं। ऐसी दिव्य श्री रास लीला की कथा को सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था कि भगवान ने गोपियों को आश्वस्त किया कि मैं आगे चल करके तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। तो वही रास लीला और रास विहार भगवान करने वाले हैं। जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास विहार किया वो गोपी हैं कौन, इसका चिंतन करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि गोपी होता क्या है। कल भी मैंने आपको बताया था गो और पी, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गो भी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम गोपी है। ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। जितने भी दिव्यात्मा अमलात्मा बड़े बड़े दाढ़ी वाले जो संत थे जिनकी तपस्या पूर्ण होने को आई महाराज, ऐसे दिव्य तपस्वी ही ब्रज में गोपी बन करके पधारे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार जब वन को गए और उनके साथ मैया सीता थी, मैया सीता को देख करके वहां के ऋषि मुनियों के मन में आया कि देखो मां जानकी भगवान की किस तरह सेवा कर रही हैं। यदि ऐसा अवसर हमें भी मिले तो हमारा कल्याण हो जाए। तो वो दंडकारण्य के जितने भी दाढ़ी वाले संत थे ना, वो सब ब्रज में गोपी बनकर के पधारे हैं। इतना ही नहीं, भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी उनके मन में भाव आया कि यदि इनकी सेवा करने का सौभाग्य हमें मिले तो कितना अच्छा रहे। तो आज जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी वो ब्रज में गोपी बनकर के पधारी हैं। इतना ही नहीं, भगवान बामन जब पधारे बलि के यहां तो वहां जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उनके मन में भाव आया यदि हमें मिलते तो कितना अच्छा रहता। तो जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं वो सब ब्रज में गोपी बनकर के पधारी हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो वेद है ना, वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन 4 वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। इन 1 लाख मंत्रों में 84,000 मंत्र जो हैं वो कर्मकांड के हैं। 80,000 मंत्र जो हैं वो कर्मकांड के हैं। 16,000 मंत्र जो हैं वो उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र जो हैं वो ज्ञान कांड के हैं। मानो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वही ब्रज में गोपी बनकर के पधारी हैं। उपासना का मतलब होता है उपसमीपे असनम इति उपासनम। जिसके करने से व्यक्ति भगवान के और पास पहुंच जाए उसका नाम है उपासना। जो भी हो, इन गोपियों का भाव बड़ा निर्मल था। इधर भगवान के मन में आया दिव्य शरद पूर्णिमा का दिन और शरद पूर्णिमा की रात्रि। उसी रात्रि में भगवान के मन में रास विहार करने का विचार आया तो यमुना किनारे गए।
कि भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान अपि ताह रात्रि, ताह काह शरद पूर्णिमायाः। ताह रात्रि माने उस रात को, कौन सी रात को? बोले शरद पूर्णिमा की रात को। वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने का मन किया, रास करने का मन किया। क्यों किया? क्योंकि शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि थी और चारों तरफ का वातावरण जो था वो बड़ा दिव्य था। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में और तरह तरह के पुष्प जो है खिल रहे थे। बेला है, चमेली है, जूहू है। इस प्रकार के उन पुष्पों से वातावरण जो है वो और दिव्य हो रहा था। इसलिए वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे, भगवान के मन में रास विहार करने का भाव आया। और रास विहार करने का भगवान के मन में जब भाव आया तो वहीं यमुना किनारे भगवान ने अपनी बंसी को लिया और उस बंसी में क्लीम काम बीज का आवाहन किया और आवाहन करके महाराज बंसी का निनाद इन्होंने प्रारंभ कर दिया। बंसी का बजाना इन्होंने प्रारंभ किया। अब देखो बंसी कितनी है, कितनी है बंसी? एक, और बजाने वाले एक। बंसी है एक, उसको बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण भी हैं एक, और गोपियां हैं अनेक। अनेक गोपियों को ऐसो लगबे लग्यो कि कन्हैया बंसी मेरे ताई बजा रहे हैं, गोविंद मुरली मेरे ताई बजा रहे हैं, केशव मुरली बजा करके मुझे बुला रहे हैं। प्रत्येक गोपी को ऐसा भाव मन में आने लगा। क्योंकि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, तद मुरली गीतम निशम्य, उस मुरली की तान को, ध्वनि को सुना। वो कैसी थी? अनंग वर्धन, वो प्रेम का वर्धन करने वाली थी। और ये ब्रज की जो गोपियां थी ये कैसी थी? ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की जो स्त्रियां थी वो कृष्ण से गृहीत थी, माने हर समय कृष्ण के विषय में ही ये विचार करती रहती थी। आज जो गोपी जिस काम में व्यस्त है वहीं उसने बंसी को सुना, और बंसी को सुना तो उस काम को वहीं छोड़ करके और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अलीगढ़ से हमारे शिष्य अवधेश शर्मा और उनके साथ में उनका परिकर पधारा है कथा सुनने के लिए। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी
और दूध निकालते निकालते उन्होंने बंसी को सुना, और बंसी को सुनते ही पता नहीं कब दूध की बाल्टी कहां रख दी, पता ही नहीं चला, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई कोई गोपी गाय को सानी दे रही थी, सानी लगाने के लिए भूसा डाला, इतने में ही बंसी सुनी, और बंसी सुनकर के अपनी सुध बुध भूल गई। घर में बच्चों के लिए खीर बनाई थी और उसको उठा करके ले आई, गाय के सामने डाल दी और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, और पति की सेवा करते करते बंसी को सुना, कब खड़ी होके चल दी कुछ पता ही नहीं चला, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई कोई गोपी अपने ससुर को भोजन करा रही थी, और भोजन कराते कराते उसने बंसी को सुना। इसके ससुर ने कहा, बेटी जरा नमक लेकर के आना। इसने बंसी सुनी, पता ही न चला, बूरे का डिब्बा उठाया और एक चम्मच लिया, दाल में जाकर के पलट दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अंजन्त्या काष्ठलोचने, कोई कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी महाराज, और श्रृंगार करते करते इन्होंने बंसी को सुना, और बंसी को सुनते ही हालत ऐसी हो गई कि जो होठों पे लगाने वाली चीज थी महाराज वो तो आंखों पे लग गई, और जो आंखों पे लगाने वाली चीज थी वो होठों पे लग गई, पता ही नहीं चला, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। क्योंकि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। ये मुरली को सुनकर के इतना इनका दिव्य भाव हो गया कि इन्हें अपना होश ही नहीं रहा, और जो भी मुरली को सुन रही हैं वही कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ती है, वही कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ती है। क्योंकि भगवान ने आज मुरली जो बजाई वो बजाई ही इस भाव से थी कि इनके साथ रास विहार करना था। वृंदावन में यमुना के किनारे भगवान मधुर मधुर बंसी का निनाद कर रहे हैं, और गोपियां जिस जिस काम में व्यस्त हैं उसी काम को छोड़ करके और कन्हैया की तरफ दौड़ी चली जा रही हैं। मधुबन में धूम मचाई कन्हैया हरि की, मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई। अरे वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में धुन छाई कन्हैया, मुरलिया मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई। हरि बोल। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए खीर में नमक, साग में शक्कर, माखन में मिर्चाई, खीर में नमक, साग में शक्कर, माखन में मिर्चाई, खीर में नमक, साग में शक्कर, माखन में मिर्चाई, खीर में नमक, साग में शक्कर, माखन में मिर्चाई। अरे गाय को साग ससुर को भूसी हो, गाय को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत बोराई, मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई,
में धूम मचाई। हर वृंदावन में बंशी बाजी हो, वृंदावन में बंशी बाजी, तीन लोग धुन छाई। मुरलिया हज की मधुबन में धूम मचाई, हज की मधुबन में धूम मचाई। हाथ महावर पद में मेहंदी बिंदिया का फूल लगाई, हाथ महावर पद में बिंदिया का फूल लगाई। हाथ महावर पद में मेहंदी बिंदिया का फूल लगाई, हाथ महावर बिंदिया का फूल लगाई। हर आँख लिपस्टिक होठों पे अंजन हो, लिपस्टिक होठों पे अंजन, ऐसी मत बोलाई। हरि बोल मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। हाँ मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। अब वृंदावन में बंशी बाजी हो, वृंदावन में बंशी बाजी, सब नर मुनि हर्षाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, 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 मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इस प्रकार से समस्त गोपियां, जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, उस सब को छोड़ करके और कन्हैया की तरफ दौड़ पड़ी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ताह वर्ण्यमाणा पतिवे पितृभि भ्रात बंधु भी, उन्हें रोका जा रहा है, उनके पति पुत्र भाई आदि उनको रोक रहे हैं, किंतु वो किधर भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनका संबंध तो सीधा कन्हैया से हो गया और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। और इस तरह से इनका जो कन्हैया के प्रति अनुराग हुआ, कन्हैया के प्रति जो चिंतन हुआ, आज समस्त गोपियां कन्हैया के पास पहुंच रही हैं। हजारों इधर से आ रही हैं, हजारों इधर से आ रही हैं, चारों तरफ से गोपियां चली आ रही हैं और कन्हैया मधुर मधुर बंसी का निनाद कर रहे हैं। जैसे ही गोपियां आई तो कन्हैया ने कहा, स्वागतम भो महाभागा। अरे महाभागाओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आई, स्वागतम सुस्वागतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किंतु आप आ गई, साथ में एक प्रश्न कर दिया, ब्रूता गमन कारणम। आप आई हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु आप क्यों आई हैं ये आपको बताना पड़ेगा।
गोपियां क्या बोलती हैं? कुछ नहीं बोल रही हैं, देख रही हैं। अरे केशव, पहले तो आपने बंसी बजाई, बंसी में हमारे नाम को पुकारा, और उस नाम को सुन करके जब हम आपके पास आ गई तो आप कहते हो क्यों आई हैं? भूतागमन कारणम। कुछ बोल नहीं रही है। कन्हैया ने कहा ओहो, मैं समझा, तुमने कभी रात की चांदनी में इन वनों को देखा नहीं होगा। तो देवियों, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की चांदनी से रंजित ये जो वन है इसको देखो और चली जाओ। आज गोपियां शांत हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। कन्हैया ने कहा इस समय तुम्हें अपने पति और पुत्र आदि को छोड़ करके देवियों यहां नहीं आना चाहिए था। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं। कन्हैया ने कहा ओहो, मैं समझ गया, मैं समझा तुम्हारे पतियों से कुछ झगड़ा हो गया होगा, इसलिए तुम यहां पर आ गई हो। तो कन्हैया कहते हैं देवियों, पति की सेवा करनी चाहिए और पति का अनादर नहीं करना चाहिए। शुश्रूषस्व पतिम, जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि स्त्री का तो यही धर्म है। भरतो शुश्रूणम स्त्रीणाम परो धर्मो हि मायया। इसी श्लोक को गोस्वामी जी ने मानस में गा दिया है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हर स्त्री का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करे। वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अत दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव यम पर दुख नाना। पति जैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ साथ पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की भावनाओं का आदर करे, उसका सम्मान करे, उसकी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा उत्तरदायित्व पति का ही होता है। और जिस घर में पति और पत्नी में इस प्रकार के विश्वास के साथ दाम्पत्य जीवन चलता है, वहां महाराज किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में स्त्रियों की सम्मान की रक्षा की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। और जिस घर की स्त्रियां पति को ही देवता मानती हैं, उस घर में भगवान निवास करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने बहुत समझाया। अस्वर्ग्यस्य मयसस्य न फलगुम कृक्ष भयावहम, जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रियः। देवियों, इस समय तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, जाओ, लौट जाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इति विप्रियम कामाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषिकम। इतना जब भगवान ने बार बार लौटने का कहा, तब गोपियों ने कहा, गोपियां कहती हैं गोविंद, पहले तो आपने बंसी को बजाया और बंसी में हमारे नाम से हमको पुकारा, और हम आ गए हैं तो हमसे कहते हो कि लौट जाओ। कि मैवं विभोर्यति भवान गदितुम नृशंसम, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमात्यजस्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवं विभोर्यति भवान,
आपके मुख से ऐसा वचन अच्छा नहीं लगता श्याम सुंदर कि आप कहो कि लौट जाओ। हम तो सब कुछ त्याग करके और आपके पास चले आए। हमने अपने पतियों को त्यागा, पुत्रों को त्यागा, बंधु बांधवों को त्यागा, अपनी धन संपत्ति को त्यागा, घर मकान को त्यागा, सब कुछ छोड़ करके आपके पास चली आई और आप कहते हो कि यहाँ से चली जाओ। सर्वस्व त्याग करके भक्त जैसे उनकी शरण में जाता है तो आदि पुरुष नारायण उसको अपनी शरण में जैसे स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही है केशव आप हमको स्वीकार करो। अब हम यहाँ से लौट करके नहीं जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, गीता में भगवान का वचन है कि जो सब कुछ छोड़ करके और मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। इतना गोपियों ने जब कहा तो भगवान गंभीर हो गए। भगवान ने मन में विचार किया कि गोपियों का भाव निर्मल है और गोपियां कहती हैं कि तुम कहते हो गोपाल कि मन जाकर के अपने पतियों के चरणों में लगाओ, यहाँ इस समय तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तो चित्तम सुखेन भवता परहितम गृहेषु। अरे गोपाल हमारे चित्त को तो पहले ही आपने चुरा रखा है, अब चित्त आपने चुरा लिया तो हम कौन से चित्त को अपने पतियों की शरण में जाकर के लगाएं। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात्, केशव अब ये हमारे पैर आपको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब तो हम आपके पास आ गए हैं। एक गोपी जो है वो कहती है केशव अब इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। गोपिकाओं ने कहा श्याम सुंदर अगर हमारा तुम इस तरह तिरस्कार करोगे तो नोचेत वयम विरह जाग्न्यु प्रत्युग देहाध्यायन याम पदयो पदभीम सखेते। इस तरह अगर तुमने परित्याग किया तो समझ लो कि हम आसन लगा करके यहीं बैठ जाएंगे और आसन लगा करके आपका ध्यान करते करते हम यहीं शरीर को छोड़ देंगे, अपने प्राणांत कर लेंगे, किंतु यहाँ से लौट करके नहीं जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से गोपियों के प्रेममयी वाणी को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने इन समस्त गोपियों के साथ रास विहार करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो भगवान तो इनके साथ रास विहार करते हैं निर्मल भाव से। भगवान का भाव है कि जीवात्माएं हम परमात्मा हैं और ये आया है जीव तो इसको अपनी शरण में लें, इस भाव से परमात्मा रास विहार करना प्रारंभ किया केशव ने। किंतु इन गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। ये गोपियां सोचने लगी कि पूरे विश्व की सुंदरी हम ही हैं, इसलिए हमारे रूप सौंदर्य पर रीझ करके और कन्हैया ने रास विहार करना प्रारंभ कर दिया है। अब देखो गोपियों को तो थोड़ा अभिमान हुआ और राधा रानी को थोड़ा मान हो गया। राधा रानी ने मन में विचार किया कि जैसे इन गोपियों के साथ रास विहार करें ऐसे ही हमारे साथ रास विहार करें, हम में और इन गोपिन में कोई अंतर ही ना है। तो इन गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए और राधा रानी के मान को भंग करने के लिए भगवान राधा रानी को साथ में लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो जैसे ही भगवान इनके मध्य नहीं रहे ये तो एकदम बेचैन हो गए। चारों तरफ देखते हैं केशव कहाँ हैं, गोपाल कहाँ हैं, माधव कहाँ हैं, मधुसूदन कहाँ हैं। चारों तरफ जब कहीं दिखाई नहीं दिए तो विलाप करने लगी। हे गोपाल तुम कहाँ हो, हे माधव तुम कहाँ हो, हे मधुसूदन तुम कहाँ हो। आगे बढ़ी तो एक तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया। उससे पूछती हैं कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे गोविंद के चरणों की दासी तुलसी देवी तुम ही बताओ हमारे गोपाल कहाँ हैं। पीपल के वृक्ष से पूछती हैं तुम बताओ गोपाल कहाँ हैं, तुमने देखे हो तो। कोई पक्षी दिखता है उससे पूछती हैं तुम बताओ हमारे गोपाल कहाँ हैं।
इनकी स्थिति वही हो रही है जो सीता के विरह में श्री राघवेंद्र सरकार की हो रही थी। जिस वन में घूमते घूमते राम जी भी यही चिंतन कर रहे थे, इसी प्रकार सबसे पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वही हाल आज गोपियों का हो रहा है। आगे राधा रानी को लेकर के कन्हैया जा रहे हैं। राधा रानी ने कहा गोविंद मुँह पे तो चलो ही ना जाए। कन्हैया ने कही श्यामाजू अगर आप चल नहीं सको हो तो आप मेरे कंधे पे तो बैठ सको हो। हाँ हाँ क्यों नहीं गोपाल। और जैसे ही कन्हैया नीचे बैठे, जैसे ही राधा रानी कंधे पे बैठना चाहती थी, तैसे ही राधा रानी को छोड़ करके भी अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों से प्यार कान्हा क्या कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार कान्हा क्यों कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार गाना क्यों कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार कान्हा क्यों कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार गाना क्यों कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार कान्हा क्यों कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार गाना क्यों कर लिया किनारा। हम ये कैसे कह दें, हम ये कैसे कह दें कि शाम है हमारा, हम ये कैसे कह दें कि शाम है हमारा, भक्तों से प्यार मोहन क्यों कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार मोहन क्यों कर लिया किनारा। ढूंढा गली गली में ब्रज की लता पता में, ढूंढा गली गली में भटके लता पता में, मेरे श्याम ढूंढा गली गली में ब्रज की लता पता में, ढूंढा गली गली में ब्रज की लता पता में, भक्तों से प्यार कान्हा, भक्तों से प्यार कान्हा ये व्यवहार है तुम्हारा, भक्तों से प्यार कान्हा व्यवहार है तुम्हारा, भक्तों से प्यार मोहन क्यों कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार मोहन क्यों कर लिया किनारा, भक्तों से प्यार कान्हा 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 क्यों कर लिया किनारा। हम ये कैसे दें कि शाम है हमारा, हम ये कैसे जाम है हमारा, मेरे श्याम को
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इधर से गोपियां ढूंढते ढूंढते कन्हैया को आगे बढ़ी और आगे जाकर के राधा रानी के दर्शन उनको हुए। गोपियों ने कहा राधे जी आपको भी छोड़ करके चले गए। राधा रानी ने कहा जो गलती जो त्रुटि आपके जीवन में भई होएगी वो हमारे जीवन में है गई होएगी, इसलिए हमको भी छोड़ करके गोपाल चले गए। अब तो राधा रानी को साथ में लेकर के गोपियां आगे बढ़ रही हैं, चारों तरफ देखती जा रही हैं, पुकारते जा रही हैं, अरे गोपाल कहाँ हो, हे मधुसूदन कहाँ हो, हे माधव कहाँ हो। हम तो आपके चरणों की दासी हैं गोपाल, हम आपके बिना रह नहीं सकते। आओ गोपाल, आओ मधुसूदन, आओ माधव। एक गोपी कहती है यदि इसी प्रकार से विरह की अग्नि में जला करके तुम्हें भस्म करना था गोपाल, तो हमारे साथ रास किया ही क्यों, हमें काली नाग के विष से बचाया क्यों, हमें कंस के भय से मुक्त किया क्यों। ये सब करके आप कहां चले गए गोपाल, आप आओ मधुसूदन। एक गोपी कहती है गोपाल एक दिन आप मेरे घर आए थे और माखन खा करके एकदम दौड़ने लगे, आपके पैरों में कोई चप्पल कोई खड़ाऊ नहीं थे, धूप बहुत तेज हो रही थी और उसी में आप दौड़ पड़े। तो मैंने आपसे कहा था नीतम यदि नवनीतम नीतम, तू कौन थे। आपने यदि माखन ले लिया गोपाल तो कोई बात नहीं है, किंतु आह तपिता पित भूमौ माधव माधव माधव। अरे माधव ये भूमि बहुत तप रही है धूप से, इसमें आप दौड़ो नहीं, आप दौड़ो नहीं। और उन नन्हे नन्हे चरणों को लेकर के आप निकल गए थे, आज उन्हीं चरण सन्निधि का आश्रय हमको प्रदान करो गोपाल, हम आपके बिना रह नहीं सकते, हम आपके चरणों की दासी हैं। आगे बढ़ती जा रही हैं, विलाप करती जा रही हैं कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखी दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हे माधव, हे मधुसूदन, तुम कहाँ हो गोपाल, आओ ना कन्हैया, आओ ना गोविंद। भगवान का तो भाव है, भगवान तो वचन दे चुके हैं। भगवान ने तो नारद से कहा ना हम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। भगवान से पूछा आप कहाँ रहते हो, तो भगवान ने कहा कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो, बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जहां मेरा गुणानुवाद करते हैं हे नारद, मैं वहीं आकर के बैठ जाया करता हूं। आज गोपियां भाव से कन्हैया को पुकार रही हैं, इतने पर भी कन्हैया नहीं मिले तो यमुना किनारे राधा रानी को लेकर के आई हैं और यमुना किनारे आकर के इन्होंने एक गीत गाया है। उस गीत का नाम ही गोपी गीत हो गया है। गोपी गीत गोपियों के द्वारा गाया गया कन्हैया को प्राप्त करने का विरह गीत है। जयतीतेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वत
जन्मनामृजः प्रयतैर्दिरा शश्वदत्रिः दयितद्वेषता दीक्षुतावका त्वयि धृता तव त्वां विचिन्वते शरदुदासये गोविन्द साधुजातस परशिरोदर शीमुषादृशा पुरतनाथ ते निःशुल्कदासिका वरददेघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यया गोविन्द व्यालराक्षसा वरशमारुता वैद्युतानना कृष्णमयात्मजा विश्वतो भया प्रसवते वयं रक्षिता रक्षिता गोपियां विरह की अग्नि में जल रही हैं और उस विरह भरे भाव में ही भगवान को कह रही हैं, अरे गोपाल जयत तेधिकम जन्म ना ब्रज। ये जो ब्रजमंडल है ना, जब से आपने इसमें जन्म लिया है महाराज, इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है, वैकुंठ से भी अधिक और शोभा इसकी बढ़ गई है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही। इंदिरा माने जो लक्ष्मी है, जब से आप पधारे हैं तब से साक्षात लक्ष्मी का वास इस ब्रज में हो गया है। और उस ब्रज में आप हमारे साथ अभी रास विहार कर रहे थे और हम तो आपकी हैं गोपाल। ताबका हमको छोड़ करके आप कहां चले गए? आप दिखाई नहीं देते। आप आओ ना गोपाल, आप आओ ना माधव। दयतो दृश्यतां प्रिये दर्शनम देहि शरदुदासये साधुजात सत। गोपियां कहते हैं गोपाल, शरद कालीन जलाशय में उत्पन्न होने वाला उत्तम जाति का जो कमल, उस कमल के उदर की जो सेवा होती है, वह शोभा उसको चुराने वाला जो आपका नेत्र है, उस नेत्र के द्वारा हमारा जो वध कर रहे हो, हमको जो दुख दे रहे हो, क्या नेत्र के द्वारा किया हुआ ये जो वध है, इसको वध माना सही माना जाएगा? हे गोपाल, आप हमको दुखी कर रहे हो, दुख दे रहे हो, और हम आपके बिना रह नहीं सकते। आप तो जानते हो हम आपके चरणों की दासी हैं। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात। हे गोपाल, यदि इसी तरह अपनी विरह की अग्नि में जला करके हमको भस्म करना था तो विषैले जल से हमको क्यों बचाया? अनेक राक्षस यहाँ आए मारने के ताई, उनका उद्धार आपने क्यों किया? उनसे हमें क्यों बचाया? हे गोविंद, हम आपके चरणों की दासी हैं, आपके बिना नहीं रह सकती। आप आओ, आओ ना गोपाल, आओ ना मधुसूदन। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तृणचरानुगम, गाय जो जंगल में चरने के लिए जाती हैं, उन गायों के पीछे चलने वाले आपके जो चरण हैं, उन चरणों को
आप लेकर के कहां अंतर ध्यान हो गए। हे गोपाल, आप आओ और अपने दर्शन सन्निधि का लाभ हमको प्रदान करो। इस प्रकार से और इन गोपियों ने सुंदर भाव से कन्हैया को जब पुकारा तो इन गोपियों के भाव को कन्हैया ने स्वीकार किया। देखो, गोपियां हैं जीवात्मा और श्री कृष्ण कन्हैया हैं परमात्मा। जीवात्मा से परमात्मा दूर हो गया है, तो जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसका एक साधन इस कथा के माध्यम से मिल रहा है कि गोपियां सब जगह ढूंढती रहीं, कन्हैया कहीं नहीं मिले। किंतु जब इन गोपियों ने यमुना जी का आश्रय लिया, यमुना तट पर पहुंची। यमुना माने भक्ति महारानी, और भक्ति महारानी का आश्रय लेकर के जब इन गोपियों ने कन्हैया को पुकारा तो मेरे गोविंद इनकी पुकार को सुन करके और इनके मध्य प्रकट हो गए। कितासामाविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधरा स्रग्भी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। साक्षात मन्मथ मन्मथ, साक्षात कामदेव का भी मर्दन करने वाले कन्हैया पीतांबर धारण करके इन गोपियों के मध्य आज प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। जैसे ही गोपियों को कन्हैया मिले, ये तो कन्हैया के शरीर से लिपट गई। कोई गोपी इनके हाथ को पकड़ती है, कोई पैर को पकड़ती है, कोई इनका चुम्बन लेती है। इस प्रकार से कोई इनको तांबुल खिलाती है और कोई इनसे नैनों में ही पूछना चाहती है, माने गोपाल आप कहाँ चले गए थे। एक गोपी दूर खड़ी है और टेढ़ी टेढ़ी नजर से इनको देख रही है। कन्हैया ने पूछा, ऐसे क्यों देखती हो? इन्होंने कहा, गोपाल ये बताओ, हम तो सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में आ गए और आप हमें छोड़ करके चले गए। ये आपने अच्छा नहीं किया। भजतोनु भजन्ति का एक एतद विपर्ययम्। हम तो सब कुछ त्याग करके आपका भजन कर रहे हैं, आपको भज रहे हैं, आपके पास आए हैं और आप हमको ही छोड़ करके चले गए। ये कौन सा उचित कार्य है? भगवान ने कहा, अरे गोपियों, मैं कहीं गया नहीं, न मैं कहीं जाता हूं और न मैं कहीं से आता हूं। ये तो जैसा जिसका भाव होता है वैसे ही रूप में मैं उसको मिल जाया करता हूं। मैं तुमसे दूर नहीं गया। कुछ क्षण के लिए मैं तुमसे अलग हुआ, वो इसलिए कि यथा धनो लब्ध धुने विनष्टे। जैसे किसी व्यक्ति के पास पहले पैसा नहीं हो, बहुत ज्यादा विपन्न हो, गरीब हो, और भगवान कहते हैं कि फिर उस व्यक्ति को बहुत सा पैसा मिल जाए, माने उसके घर बहुत पैसा हो जाए, वो बहुत पैसे वाला हो जाए, और फिर भगवान उसके समस्त पैसे का हरण कर ले, माने फिर से वो पैसा उसका नष्ट होने लगे। तो यथा धनो लब्ध धने विनिष्टे, जैसे वह व्यक्ति उस नष्ट हुए धन को पुनः प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाता है, फिर से मेहनत करने लगता है और ये सोचता है पहले से भी ऊपर मुझे जाना है। उसी प्रकार से मैं जीवात्मा को एक बार मिलता हूँ और मिलकर के फिर थोड़ा उससे अलग होता हूँ, जिससे कि वो मेरे लिए छटपटाए, तड़फे और तड़प करके मुझे प्राप्त करने का उपाय करे। और इस प्रकार से जब मुझको वो पाना चाहता है तब फिर मैं सदा सदा के लिए उसको मिल जाया करता हूं। आज इन गोपियों के साथ इनके मनोभाव को भगवान ने देखा, पढ़ा। इतनी देर तक जो विरहाग्नि इनके अंदर चली, इनके रहे सहे कुछ जो पाप थे वो भी जल करके उसमें नष्ट हो गए। और आज भगवान ने राधा रानी को साथ में लेकर के इनके साथ रास विहार करना प्रारंभ किया।
दोई दोई गोपी विच विच माधव, दोई दोई गोपी विच विच माधव। एक गोपी फिर कन्हैया, फिर गोपी फिर कन्हैया, फिर गोपी फिर कन्हैया, माने जितनी गोपी थी उतने ही कन्हैया प्रकट हो गए। और समस्त गोपियों को ऐसा लगने लगा जैसे कन्हैया मेरे ही पास है, गोविंद मेरे ही पास हैं, गोपाल मेरे ही पास हैं, और इनके साथ और भगवान रास विहार करने लगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। दोनों हाथ उठाकर भाव से गाएं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। हरि बोल। भगवान के रास में प्रवेश कीजिए, भाव से तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग ताली बजाएं। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। तुझके मीठी मुरलिया, हो तुझके मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। तुझके मीठी मुरलिया, तुझके मीठी मुरलिया। मेरे कान्हा ने इस मुरली में प्यारा सा है स्वर लिया, प्यारा सा है। स्वरलिया, छम 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 नाचे हैं राधा रानी, ये मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना पे देखो बंशी बट पे देखो रे, यमुना पे देखो बंशी बट पे देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। दोनों हाथ उठाइए ऊंचे ऊंचे और सभी मेरे साथ भाव से गाइए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल। आवाज नहीं आ रही है, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। आप
थोड़ा इंस्ट्रूमेंट धीमे रखेंगे भैया और सभी भक्त बोलेंगे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, हरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी जल, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदी जल। दोनों हाथ उठाइए। देखो एक बैठ करके भी नाचना होता है, खड़े होकर के नाचना तो आपने कई बार देखा होगा, बैठ करके कैसे नाचते हैं। दोनों हाथ उठाए और इस तरीके से झूमे। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी जल, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी जल। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गए, चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गए, चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गए, चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गए। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन सभी वृंदावन। गए। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, हो रास रचो है, श्याम रास रचो है, रास रचो है, श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। ओहो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। रास बिहार सरकार की जय, बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम।